हेलो, माय नेम इज़ नीतीश और इस वीडियो में हम एरिया संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जिसमें दो फिगर एक दूसरे से रिलेट की जाती है और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ कंडीशन ले रखा है फिगरों का, जिसे पहला मेरा कंडीशन आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और इससे संबंधित कुछ आपसे प्रश्न पूछेगा कि आप बताइए कि एक फिगर का डाटा दे देगा, दूसरे फिगर के डाटा संबंधित प्रश्न पूछेगा कि इस फिगर का रेडियस क्या हो सकता है, एरिया क्या हो सकता है, कुछ भी वो पूछ सकता है। तो इस इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले इनमें हम कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं कि वो कॉमन फैक्टर क्या है। जैसे मैंने ये स्क्वायर बनाया, आप स्क्वायर को देख सकते हैं और ये है मेरा सर्कल है। तो इसमें मेरा कॉमन फैक्टर क्या है? मेरा कॉमन फैक्टर ये है, इस आप कॉमन फैक्टर को देख सकते हैं कि जो इस स्क्वायर की एक साइड है वो हमारे सर्कल की डायमीटर के बराबर है, यानी आप देख सकते हैं डी इजक्वल टू ए के बराबर है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर मिल गया है, जिससे हम इन दोनों फिगरों का रिलेटेड संबंधी कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी फिगर हमारी ये है कि इसमें एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर दे रखा है और इससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा। इसमें एक फिगर का डाटा दे देगा, दूसरे फिगर संबंधित डाटा पूछेगा। तो इसे हल करने से पहले हम इन फिगर को बनाते हैं और इन फिगर को बनाने के बाद हम इनमें कॉमन फैक्टर होते हैं, जिसमें इस फिगर में हमारा कॉमन फैक्टर है स्क्वायर का डायगोनल सर्कल के डायमीटर के बराबर है। आप देख सकते हैं सर्कल के डायमीटर के बराबर स्क्वायर का डायगोनल हम जानते हैं कि साइड √2 होता है। तो आप इस फिगर से संबंधित इस कंडीशन से आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और इन फिगरों में एक कॉमन बिंदु ये मिलता है कि जब कोई फिगर किसी दूसरे फिगर के अंतर्गत रहता है तो उसमें हमेशा मैक्सिमम एरिया वाला फिगर कहता है। ये हमेशा मैक्सिमम, ये हमारा देखिए जो हमने इस सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया, ये अपनी मैक्सिमम एरिया रखा हुआ है सर्कल के अंदर। आप इससे बड़ा स्क्वायर इस सर्कल के अंदर नहीं बना सकते। अगर इससे बड़ा आप स्क्वायर बनाएंगे तो ये आपका इस स्क्वायर सर्कल के बाहर चल जाएगा। तो इससे बड़ा आप स्क्वायर नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे संबंधित प्रश्न होते हैं जिनका हम फिगर एक दूसरे से रिलेट करके सॉल्व करते हैं। तीसरी कंडीशन आप देख सकते हैं F3 फिगर में, आप देख सकते हैं कि इसमें एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक स्क्वायर है और सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है। तो इससे संबंधित हमारा कुछ प्रश्न पूछता है। तो हम इसमें देखते हैं कि इस स्क्वायर का कॉमन फैक्टर ये है जो इस सर्कल के डायमीटर के बराबर है और इस सर्कल का इस सर्कल का डायमीटर इसके ए के बराबर है, ए के बराबर है। तो इन ए बराबर हमारा हो जाएगा b√2। इससे हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इस फिगर से रिलेट करके कोई भी संबंधित सवाल हो सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम दूसरा एक कंडीशन और देख लेते हैं। इसमें आप दो फिगर और देख सकते हैं। इसमें आप देखिए एक स्क्वायर है, ये हमारे एक स्क्वायर है और इसके एक डायगोनल पर एक और स्क्वायर बनाया गया है और इसमें एक फिगर का आपका डाटा दिया होगा, दूसरे फिगर से संबंधित आपका साइड पूछ ले, एरिया पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपका कॉमन सबसे बड़ी चीज़ है, आप इस दोनों फिगरों में कॉमन फैक्टर ढूंढिए कि वो कॉमन फैक्टर क्या है जिससे हम दोनों फिगरों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो हमारी इसमें आप अगर देखें तो हमारी ये कॉमन फैक्टर ये है, ये आप देख सकते हैं कि इस जो स्क्वायर की डायगोनल है इस स्क्वायर के साइड्स के बराबर है। तो इस कॉमन फैक्टर से आप इन दोनों फिगरों को हल कर सकते हैं। इसमें एक फिगर का डाटा होगा, दूसरे फिगर का डाटा को रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। एक और कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये हमारे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल है और सर्कल में इसमें आपको मैक्सिमम एरिया वाला सर्कल दिया है। तो इसमें एक का डाटा दिया होगा, दूसरे का डाटा। तो इसमें अगर आप कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे तो आपका कॉमन फैक्टर मिलेगा ये जो रेक्टेंगल की चौड़ाई है ये इस सर्कल के डायमीटर के बराबर होगी। तो इससे आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक 18 सेंटीमीटर लंबे तथा एक 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींची जाने वाली सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम इसके
बेसिकली एक फिगर कंसर्ट कर लेते हैं कि इसका फिगर क्या होगा। तो हम इसमें एक आप देख रहे हैं फिगर में कि मैंने एक आयत बनाया है। ये जो है आयत मैंने इसको एक बनाया है और इसमें मैक्सिमम देखिए अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसमें सबसे बड़ा वृत्त क्या खींचा जा सकता है, उसके लिए मैंने एक सर्कल बनाया है। उस सर्कल और आयत रेक्टेंगल को हम इन दोनों फिगर के एक दूसरे से रिलेट करना है और इनमें हमें उस कॉमन पॉइंट, उस कॉमन फैक्टर को पता करना है जो फिगर एक दूसरे से रिलेट हो जाए। तो जब मैंने इस रेक्टेंगल को बनाया और इसके अंदर सर्कल को बनाया तो मुझे कॉमन फिगर इसमें क्या मिला, इसका सर्कल का डायमीटर मिला जो कि आयत के चौड़ाई के बराबर है। तो इस फिगर में हम देखते हैं कि डायमीटर जो सर्कल का है वो आयत की चौड़ाई के बराबर है। डायमीटर बराबर 2r होता है, यानी 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की हमें क्या पता चल गई, इस सर्कल की हमें त्रिज्या रेडियस 7 पता चल गई। उसके बाद हम सर्कल का आसानी से एरिया निकाल दिए, यानी एरिया हमारे सर्कल का फार्मूला के माध्यम से पाई आर स्क्वायर के माध्यम से इसका एरिया निकाल दिए हैं जो आया है 154। इसका शॉर्ट मेथड ये है कि आप पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन फिगरों के एक दूसरे से रिलेट कर एक ऐसा कॉमन फैक्टर पता कीजिए जो एक दूसरे फिगर को आपस में रिलेट किया जा सकता है। तो इस फिगर से हम ये भी पता करते हैं कि सर्कल का जो डायमीटर है इस रेक्टेंगल के चौड़ाई के बराबर है, यानी यही एक कॉमन फैक्टर जिससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्व होकर एरिया इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो अब इसमें इस प्रश्न में बोला है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगी, यानी एक हमारा स्क्वायर है और जो स्क्वायर का विकर्ण है उस पर एक स्क्वायर बनाया गया है और इनके एरिया का हमारा रेशियो पूछा है। तो इसको पहले हम इस फिगर को बनाएंगे कि वो फिगर क्या हो सकती है। तो इस फिगर को बनाने के बाद आप देखिए कि ये हमारी जो फिगर 1 है ये बेसिकली एक स्क्वायर है और इसके जो विकर्ण है इस पर मैंने एक स्क्वायर बनाया है और इन दोनों फिगरों को आपस में रिलेट किया है। इनमें कॉमन फैक्टर क्या मिला है, ये देखिए जो इसका रेडियस है, अरे जो इसका विकर्ण है इस वाले स्क्वायर का इस स्क्वायर के भुजा के बराबर हो, यानी साइड के बराबर होगा। तो इससे हम एक फिगर को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं और इसकी एरिया का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका साइड मैंने ए माना है और डायगोनल हमारा a/2 होता है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार फिगर 1 और फिगर 2 के एरिया का अनुपात को निकालना है। तो ये हम रेशियो फिगर 1 और फिगर 2 का रेशियो निकाला हो, यानी 1:2 आया है। तो हमारा आंसर इसका 1:2 हो गया है। तो आप बेसिकली ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, उसके बाद फिगरों को एक दूसरे से रिलेट करने के लिए इनमें आप एक कॉमन फैक्टर ढूंढें कि वो कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है जिससे हम फिगर एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। तो इस फिगर को बनाने के बाद मुझे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर ये मिल रहा है कि इस जो स्क्वायर का विकर्ण है इस स्क्वायर के साइड के बराबर है। तो इस दूसरे से आप एक दूसरे को रिलेट कर आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब आप ये 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के कोने पर एक गाड़ी हुई खूंटी में 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है, यानी ये अपना प्रश्न है। तो बेसिकली इसमें जब आप फिगर कंसीडर कर लेंगे तो ये सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसके लिए एक देखिए फिगर बनाया है। इस लेंथ को मान लिया है कि 40, इस लेंथ हमारा मान लिया है कि ये लेंथ हमारी 40 सेंटीमीटर है और ये इसकी चौड़ाई हमारी 24 सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर चाहे मीटर में हो। अब इसमें मैंने मान लिया कि यहाँ एक हमारी जो है खोटी है और 14 सेंटीमीटर की एक रस्सी है जिससे घोड़ा को बांधा गया है। हम जानते हैं कि जब एक फिक्स पॉइंट को करके समान डिस्टेंस पर जब एक बिंदु के सराउंडिंग घुमा जाता है तो एक सर्कल का निर्माण होता है। तो ये हमारी एक सर्कल का निर्माण होगा और हम ये भी जानते हैं कि रेक्टेंगल में
प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये कोण हमारी 90 डिग्री का होगा, यानी ये सर्कल का 1/4 पार्ट होगा, 1/4 पार्ट होगा। तो इस फिगर के अनुसार इस एरिया को हमें पता करना है कि एरिया कितना होगी जिस पर घोड़े इसको चढ़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एरिया फिगर सर्कल के 1/4 होगा, तो 1/4 मैंने मान लिया है। और जो रेडियस होगी, रेडियस तो यही होगी इस फिगर के अनुसार, इस सर्कल की रेडियस यही होगी, क्योंकि यही फिक्स डिस्टेंस है जिसके सराउंडिंग हमारा हार्स घूम रहा है। तो इस फिगर के इसी समान डिस्टेंस से जब घोड़ा घूम रहा है तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस हमारी कितना आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। तो हम इसका आसानी से इस फिगर का एरिया पता कर सकते हैं। और हम सर्कल के एरिया जानते हैं पाई आर स्क्वायर होती है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 22/7 14 × 14, लेकिन ये 1/4 एरिया निकालना है तो 1/4 हम निकाल दिए हैं। तो यहाँ से हमारा एरिया ये आ गया है, ये एरिया हमारी घोड़े यानी घोड़ा 100, ये आप देख सकते हैं कि जो एरिया हमारी आई है इतना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया होगी इसको हार्स चढ़ सकता है, यानी ये हमारी एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो ये था सवाल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।